हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। आज मैं बात करूंगी कि गुस्से आने की वजह क्या है, किन किन बातों से हमें गुस्सा आता है और कैसे हम अपने गुस्से को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम अपने मन में किसी बात को दबा कर के रखते हैं, जब कोई ऐसी बात होती है जो हमें बुरी लगती है, हम उसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं बट हमारे मन में वो चीज़ें रहती हैं, हम उस चीज़ को कहते नहीं हैं लेकिन हमें बुरा लगता है। इस टाइप की अगर कई बातें होती हैं जिसे जो हमें बुरी लगती हैं और जो हमारे मन में रहती हैं, अगर इस टाइप की बातें जब हमारे मन में इकट्ठा हो जाती हैं तो वो किसी एक दिन गुस्से का रूप ले लेती है। फिर हम गुस्से में वो सारी बातें भी बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए किसी भी चीज़ को आप अपने मन में घर मत करिए, मतलब किसी भी चीज़ को अपने मन में मत रखिए। अगर ऐसी कोई छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप अपने मन में रखते हैं, आप दूसरों से नहीं कहते हैं, आपको बुरा लगता है, आप बुरा फील करते हैं बट आप दूसरों से नहीं कहते हैं, तो आप उन बातों को कह दीजिए। अगर आप उन बातों को कह देंगे तो वो चीज़ें आपके मन में घर नहीं करेंगी और वो गुस्से के रूप में बाहर नहीं निकलेगी। अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप हर चीज़ का जल्दी बुरा मान जाते हैं, अगर आपको हर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप दिल पर ले लेते हैं, हर चीज़ आपको बुरी लगती है, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा सेंसिबल बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारी एज होती है हमें थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए, हमें चीज़ों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी ने कोई मजाक कर दिया तो हम उस चीज़ को दिल पर ले लें या उस चीज़ का हम बुरा मान जाएं। मजाक को मजाक की तरह ही लेना चाहिए, हर चीज़ पर बुरा नहीं मानना चाहिए, हर चीज़ पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, अगर किसी ने उस टॉपिक पर या उस चीज़ का कोई मजाक बनाया या उस बारे में कुछ बोला, आपको जो चीज़ नहीं पसंद है, तो आप उसे तरीके से कह दीजिए बट हर चीज़ पर गुस्सा ना करें। अगर आप हर चीज़ पर गुस्सा करेंगे या हर चीज़ का आप बुरा मानेंगे तो लोग आपसे फिर दूर भागने लगेंगे, फिर आप अकेला फील करने लगेंगे। इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा समझदार बनाइए, थोड़ा सा मैच्योर होइए। गुस्सा आने का जो नेक्स्ट रीज़न है वो होता है फैमिली डिस्प्यूट। फैमिली डिस्प्यूट जो है ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है गुस्सा आने की, क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट जो है इससे हम टेंस रहते हैं और जब हम टेंस रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहते हैं, हमें गुस्सा ज़्यादा आता है और बार बार आता है। हर फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं, हर फैमिली में डिस्प्यूट होता है, बट अगर किसी के फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, हर जगह हर दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर घर का माहौल ख़राब है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने घर के माहौल को ठीक करना होगा, उसका कोई ना कोई सल्यूशन निकालना होगा। हर चीज़ का कुछ ना कुछ सल्यूशन होता है, तो अगर आप अपनी फैमिली की जो भी इशू है उसको आप समझेंगे, उसका आप सल्यूशन निकालेंगे, तो इससे घर का माहौल भी ठीक होगा और आप अपने आप को काम डाउन रख पाएंगे और आप अपने गुस्से पर कंट्रोल भी कर पाएंगे। गुस्सा आने का जो नेक्स्ट रीज़न है वो होता है काम का बहुत ज़्यादा लोड हमारे ऊपर पड़ना। अगर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है, बहुत ज़्यादा काम का लोड है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें गुस्सा ज़्यादा आता है। चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम हो, ऑफ़िस का काम हो, कैसा भी काम हो, अगर हम ज़्यादा काम करने लगते हैं तो हम ज़्यादा टेंस होने लगते हैं, हम पर वर्क का प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है, हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क जब करने लगते हैं तो हमें गुस्सा आने लगता है। इसलिए आप अपने काम को थोड़ा डिवाइड करिए। अगर घर के काम हैं तो आप इक्वली सब में डिवाइड करिए या फिर आप उतने ही काम करिए जितना आप कर सकते हैं। अगर ऑफ़िस का काम है तो आप ऑफ़िस के काम को आप कंटिन्यू मत करिए, आप उससे थोड़ा सा ब्रेक लेते रहें, आप थोड़ी देर बाहर निकलें, थोड़ा हवा, धूप, इन्वायरमेंट को थोड़ा सा फ़ील करें, थोड़ी देर आप फ्रेंड के साथ या कलीग के साथ थोड़ा गपशप करें, थोड़ी देर आप अपने आप को रिफ़्रेश करें, थोड़ी देर आप कुछ खाएं पिएं या फिर आप थोड़ी देर वॉक करें। अगर आप बीच में थोड़ा सा गैप लेते हैं, अगर बीच में थोड़ा सा आप ब्रेक लेते हैं तो इससे आप रिफ़्रेश होते हैं, इससे आपकी एनर्जी जो है फिर से वापस आती है और आप अगर रिफ़्रेश होकर अपने काम को करते हैं तो आप कूल डाउन रहेंगे और आपको गुस्सा भी कम आएगा। नेक्स्ट थिंग जिससे हमें गुस्सा ज़्यादा आता है वो ये है कि आप क्या खा रहे हैं। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, आप अगर सिगरेट या फिर अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, इससे भी हमारा दिमाग जो है वो जल्दी गर्म होता है और ज़्यादा गर्म होता है, हमें गुस्सा ज़्यादा आता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें एकदम से छोड़ दीजिए, बट आप इन सारी चीज़ों को कम कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को कम करेंगे तो ही आप
रिज़ल्ट देखेंगे कि आपको कुछ ही दिनों में आपको ये खुद फ़ील होगा कि आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, या फिर आपका जो गुस्सा है वो कम आने लगा है। अगर आप अपने खाने में ग्रेन्स को शामिल करते हैं ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं, ज़्यादा आप वेजिटेबल्स खाते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो शांत रहेगा। थिंग है जिससे आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या फिर जो गुस्से की वजह बनती है वो है दूसरों से एक्सपेक्टेशन। अगर आप दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं या दूसरों के ऊपर आप डिपेंडेंट रहते हैं, तो इससे आपकी अगर चीज़ें पूरी नहीं होती हैं या जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की थी अगर वो चीज़ नहीं होती है तो आपको गुस्सा आता है। इसलिए आप सेल्फ़ डिपेंडेंट रहिए, आप दूसरों से किसी भी टाइप की कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर किसी ने कुछ कर दिया आपके लिए तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं किया तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे और वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो आपको हर्ट होगा, आपको बुरा लगेगा। तो किसी से किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए। अगर बिना एक्सपेक्टेशन के किसी ने कुछ कर दिया तो आपको अच्छा लगेगा, और नहीं भी किया तो कोई फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिससे आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या जिससे जो वजह बनता है आपके गुस्से की, वो है टेंशन। अगर आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो ये आपके गुस्से की वजह हो सकती है। जो पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है उसे गुस्सा भी बहुत आता है और हर बात बात पर आता है। वो हर छोटी छोटी चीज़ों में इरिटेट होने लगता है, हर छोटी छोटी चीज़ों में वो गुस्सा करने लगता है। इससे उसका बिहेवियर भी ख़राब हो जाता है और उससे वो अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए, आप अपने स्ट्रेस को कम करिए। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, टेंशन से दूर रहने के लिए आप डीप ब्रीथ ले सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी योगा आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या खुद से ही आप कोई भी योगा के कुछ भी स्टेप सीख कर घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी करिए, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।